अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है बादाम या एलमंड्स और बादाम के फ़ायदे क्या हैं। आज हम गिराएंगे बादाम के 7 फ़ायदे हमारी सेहत के ऊपर। लेकिन इससे पहले क्या हम जिक्र करें कि उसके फ़ायदे क्या हैं, पहले ये बता दें कि उसके कोई नुकसान क्या है। नुकसान ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक जो है वो ज़रूर इसका हम वजाहत करना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ग़ज़ाइयत है, जैसे हम अभी जिक्र करेंगे। उसमें एक जो इसका अंदर नाम है, जिसके अंदर सब्सटेंस पाया जाता है, उसको कहते हैं फाइटिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके जहाँ फ़ायदे हैं, इसका एक नुकसान ये है कि ये जो हम खाना खाते हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसको बाइंड कर लेता है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो जैसे आयरन है या जिंक है या कैल्शियम है, ये क्योंकि उसको बाइंड कर लेता है तो वो हमारे आंतों में से खून में उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम उसको रेकमेंड ये करते हैं कि जब आप अगर बादाम खाएं तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे पहले और 1-2 घंटे बाद में ये जो 3 चीज़ें जिसका नाम गिराया था हमने, आयरन अगर आप खा रहे हों या जिंक खा रहे हों या कैल्शियम, वो ना लें। तो अब चलें जिक्र करें कि इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो नंबर 1 ये कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। एक जो आउंस बादाम है उसके अंदर 3.5 ग्राम फाइबर होता है, तकरीबन 14 ग्राम फैट्स होते हैं और 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होते हैं, और इसके अंदर कैलोरीज तकरीबन जो है 160 होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर मैंगनीज़, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, जिंक, ये बहुत ही भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। और लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे शुगर्स होती हैं, वो बहुत कम है, तकरीबन 2.5 ग्राम के करीब होती हैं। कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स अच्छे हैं इसके सोर्सेज, फाइबर्स हैं, लेकिन इसके अंदर शुगर इतनी नहीं होती है। नंबर 2, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं इसके अंदर। हमने पहले जिक्र किया था फाइटिक एसिड इसके अंदर होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था वीडियोस में, जो हमने जो वॉलनट्स या अखरोट के बारे में बनाई थी, कि ये सारे जो नट्स होते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अभी देखें कि एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा क्या होता है। जिस तरह से हमने और जितने भी हमने वीडियोज़ बनाई उसमें भी जिक्र किया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे जिस्म में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे बहुत जो जहरीले मवाद हैं उसको निकालने के लिए, इसी तरह कैंसर से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटी एजिंग भी होते हैं, और दूसरे ये कि जो हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन होती है, उसको कम करने में भी ये बहुत मुफीद होते हैं। और सूजन ऐसी नहीं जैसे टांगें सूज गई, जो इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, जैसे आर्थराइटिस टाइप की सूजन होती है, उसके लिए उस तरह के जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। नंबर 3 कि ये विटामिन ई की बहुत अच्छी सोर्स है। विटामिन ई जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन जो हमारे जो सेल्स होते हैं सारे, उसके जो मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसको अंदर ये बने हुए होते हैं, उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर फंक्शन उसका ख़राब होगा तो सेल का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो जितने भी सेल के फंक्शंस हैं उसके अंदर विटामिन ई बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। नंबर 4 कि आपकी शुगर कंट्रोल में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसके अंदर होती हैं और इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, साथ में इसके मैग्नीशियम भी होता है। तो जैसे हमने अपने पुरानी वीडियो जैसे शुगर के बारे में बनाई थी, उसमें भी जिक्र किया था कि बहुत से जो लोगों को डायबिटीज़ होती है, हाई शुगर होती है, उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। तो जैसे मैग्नीशियम की कमी आपको पूरी करते हैं तो उससे तो आपकी शुगर भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और जितने भी हाई फाइबर के सोर्सेज हैं या हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, वो शुगर को कंट्रोल करने में भी इसमें एक मुफीद साबित हो सकती हैं। नंबर 5 ये कि ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं बादाम। वो किस तरह से कि अगर जैसे हमने अभी जिक्र किया था मैग्नीशियम का, तो जैसे ही जिन लोगों को मैग्नीशियम कम अगर होती है तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है उनका। और इसी तरह क्योंकि बादाम जो है अच्छी सोर्स है मैग्नीशियम की, तो जैसे आपकी मैग्नीशियम अगर अच्छी होती है, ऊपर आती है, तो उसी तरह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। नंबर 6 कि ये कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकता है, और उसकी वजह मोस्ट लाइकली ये है कि क्योंकि ये हाई फाइबर है इसके अंदर, और जितने भी हाई फाइबर सोर्सेज हैं या खाने हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मुफीद साबित होते हैं। और नंबर 7 ये कि ये बादाम आपके वज़न कम करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो किस तरह? वो ये कि जितने भी वही फ़ायदे आ जाते हैं जो हाई फाइबर के हैं या हाई प्रोटीन डाइट के हैं। जो हाई फाइबर होते हैं, ये ख़ास तौर पे जो हाई प्रोटीन डाइट होती हैं, वो हमें भूख हमारी कम कर देते हैं। और जाहिर बात है जब अगर भूख लगना हमें कम होगी तो खाना कम खाएंगे तो वज़न कम होगा। अच्छा, ये जो हमने जितने भी फ़ायदे गिनाए हैं, इसमें हम 2 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि उसकी वजाहत करें। एक तो ये है
کہ جتنی بھی اسٹڈیز کی تھیں بادام کے سلسلے میں یہ ایک چھوٹے پیمانے پہ ہوئی تھیں. ایسے نہیں تھا کہ بہت زیادہ اس کے اندر پیشنٹس انہوں نے انرول کیے ہوں, بہت ہی لارج اسٹڈیز ہوئی ہوں. تو جو بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں جتنے بھی فائدے گنائیں یہ ادھر چھوٹے پیمانے پہ ہیں. اور دوسرا جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے جو اور جتنے بھی نیچرل پروڈکٹس ہیں, سپلیمنٹس ہیں, جو چاہے وہ کلونجی کے اوپر ہو یا اخروٹ ہو یا ہلدی ہو, ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو بھی غذائیں ہیں یہ غذائیں ہیں, یہ دوائیں نہیں ہیں. تو غذا کو غذا کے طور پہ استعمال کریں اور دوا کو دوا کے طور پہ استعمال کریں. لوگ کو جو ہیں وہ غذا کو دواؤں کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دواؤں کو بالکل غذا کے طور پہ استعمال شروع کر دیتے ہیں کہ دوائیں دھڑ دھڑ کھائی جا رہے ہیں بہت ہی مقدار میں. وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں, اگر جیسے کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے یا ہائی کولیسٹرول ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا اگر جن کا وزن زیادہ ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی بادام دھڑ دھڑ کھانا شروع کر دیے کہ جی اب ہماری ڈائبٹیز بھی صحیح ہو جائے گی یا بلڈ پریشر بھی صحیح ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا. تو یہ دوا نہیں ہے, یہ غذائیں ہیں. تو یہ ان کے جو پریونشن ہے اس کے اندر بہت مفید ہیں. تو ساتھ میں اگر جیسے جتنی بھی آپ کو اگر یہ ساری پرابلمس ہیں, بیماریاں اگر ہیں, تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر بہت ہی مائلڈ کیس ہے یا بارڈر لائن کیس ہے تو اس میں ٹھیک ہے آپ یہ بادام بھی کھائیں یا جو بھی ہم نے غذائیں پہلے جیسے بیان کی ہیں وہ کھاتے رہیں, دیکھیں کہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے. لیکن اگر بارڈر لائن نہیں ہے, ذرا زیادہ ہو گئی, تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو دواؤں کا استعمال کرنا پڑے, لیکن ساتھ میں جو جتنی بھی دوائیں ہیں یہ ایز سپلیمنٹ ساتھ میں استعمال کرنا شروع کر دیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.